नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्टि अर्बन नक्सल। दोस्तों, आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर ख्वाजा। यानी भाजी और ख्वाजा के बीच में कोई फर्क नहीं किया जाता, तो वो है अंधेर नगरी में। स्कूल भी कुछ ऐसी ही जगह है। हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेरे रिलीजियस होने से या स्पिरिचुअल होने से एथेइस्ट होने तक, नास्तिक होने तक का सफर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा स्कूल से और कॉलेज से और टीचरों से और विद्या से कि विद्या होती क्या है। पहले यह समझना जरूरी है कि विद्या होती क्या है, क्योंकि विद्या के नाम से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में ठूस दी जाती है और आप समझते हो ये विद्या है। तो सही सवाल क्या होता है, सही जवाब क्या होता है, सही टीचर क्या होता है, आचार्य, अगर रिलीजियसली सोचा जाए तो सही आचार्य क्या होता है, ये सब एक बार सोचना जरूरी होता है। और जब आप एक सच्चे आचार्य और झूठे आचार्य, सच्ची विद्या और झूठी विद्या, सच्चे सवाल और झूठे सवाल, बनावटी सवाल जो सवाल है ही नहीं, उन सवालों का सच्चे जवाब, सच्चे सवाल के सच्चे जवाब और सच्चे सवाल के बनावटी जवाब, जो कि सही तरह से वो सवाल के जवाब ही नहीं है, इन सभी के बीच में जो अंतर है ये समझना जरूरी है। हम कभी समझते नहीं है क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं उन सारी चीजों के बारे में, और इसलिए मैं शुरू करता हूं स्कूल और कॉलेज से। तो मैं जब स्कूल में था, बचपन से मेरे दिमाग में एक विचार हमेशा आता था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में टीचर्स को सिलेबस का पता रहता था, पोर्शन में जितना है उतना वो सिखाते थे, वो टीचर्स थे बाय प्रोफेशन, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट से प्यार नहीं हुआ करता था। उनको सब्जेक्ट से कोई प्यार नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी और उनके नॉलेज में कोई डेप्थ नहीं था। ये बात का एहसास मुझे काफी जल्दी हो गया। कुछ मैथ टीचर्स ऐसे थे, कुछ फिजिक्स टीचर्स ऐसे थे, कुछ फिजिक्स टीचर्स ऐसे थे जिनको मैं जब सवाल करता था एक आगे के 2 क्लासेस के बुक्स को पढ़कर, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट थी। तो मैं तो पूरा फर्स्ट डे सेकेंड डे जब नए ये आते थे ना टेक्स्ट बुक्स, फिजिक्स बुक को बिगिनिंग से एंड तक पढ़ लेता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ब्रेन था, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था और मैं केमिस्ट्री को टच ही नहीं करता था। एग्जाम के पहले की रात में टच करता था। मैथ मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिजिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये टॉपिक्स जो थे, ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत कभी कभार, बिगिनिंग टू एंड पढ़ लेता था मैं। और टीचरों को जब सवाल करता था, खास करके फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, तो कभी कभी मेरे क्वेश्चंस ओल्डर क्लासेस के यहां से उनके टेक्स्ट बुक पे आधारित होते, तो ये टीचर को कभी कभी पता भी नहीं होता था और वो गलत जवाब देती थी और मैं उनके साथ बहस करता था। मैं कहता था, नहीं मैम, ये ठीक नहीं है, आप जो बोल रहे हो टीचर ये ठीक नहीं है, ऐसा है। उनको बहुत, यानी वो तिल मिला जाते थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे और बाद में मुझे अवॉइड करने लगे। तो यानी बचपन से अर्बन नक्सल हूं बुढ़ापे में नहीं पिकअप किया है, बचपन से किया है। और थोड़ा बहुत जेनेटिक है, थोड़ा बहुत मेरे नस्ल में है, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। वो उनके टीचर्स को काफी अनकंफर्टेबल कर देते थे, वो इस तरह से उनको देखते थे। और कुछ टीचरों ने कहा भी, मेरी बेटी के बारे में भी कहा, बुला के कंप्लेंट किया कि वो जिस तरह से देखती है ना, उसकी नजर ऐसी है कि हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैंने कहा वो नस्ल में है, वो हमारे जीन्स में है बेटे की मैथ्स टीचर एक बार मिली थी, ट्यूशन टीचर। कई साल के बाद उन्होंने, यानी वो हमारे नेबर हैं और फ्रेंड, तो उनसे बात हो रही थी मेरे बेटे के बारे में। तो वो बोली, कोई भी टॉपिक उनको समझाने जाऊं तो वो हर चीज को ठोक बजा के देखते थे।
मेरे बेटे हर चीज को ठोक बजा के देखता है मेरा बेटा, और बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि बच्चे लोग इस तरह से सवाल पूछते नहीं है और इस तरह से देखते नहीं है, टॉपिक को ग्रहण कर लेते हैं। टीचर यानी वो यू कैन स्पून फीड द चाइल्ड, बच्चों को जो स्पून से खिलाते हैं वो खा जाते हैं, और ये पहले से, और उसका कैरेक्टरिस्टिक था, वो मेरे से ज्यादा रेजिस्टेंट है, वो हर चीज में से घूर के देखता है तो हमारी नस्ल में है। तो हुआ ये कि स्कूल में मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स को उनके सब्जेक्ट से प्यार नहीं था। शायद आपको भी ये इन चीजों का एहसास हुआ होगा, कुछ लोगों को तो हुआ ही होगा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते ये और भी क्लियर हो गया। कॉलेज में क्या होता है, एक तो गधे घोड़े साथ में दौड़ाए जाते हैं। हम थे कॉन्वेंट एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट जेवियर्स। हम गए HL कॉमर्स कॉलेज में। अब गांव एरिया के बच्चे लोग जो थे, राजकोट, सुरेंद्र नगर, ऐसे यानी टायर 2 टायर 3 सिटीज से, और गांव के एक्चुअल गांव के बच्चे भी आ रहे थे हमारे साथ में, हमारे क्लासरूम में बैठे थे। उन सबको एक लेवल पे लेना था। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड या इवन 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस से ज्यादा इजी होता है, और ये हमको महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये तो यार चैलेंज लेवल है ही नहीं इसमें। बहुत सारे बच्चों को महसूस हुआ। लेकिन ये 12th का खास करके ये फर्स्ट ईयर कॉलेज में आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि वो एक्चुअली लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब ऐसे ऐसे टीचर्स थे, ऐसे ऐसे लेक्चरर्स थे, कुछ लोगों को टॉपिक से बहुत प्यार था और कुछ लोगों को टॉपिक से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स, तो एक मेरे लेक्चरर थे इकोनॉमिक्स के, HL कॉम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन HL कॉमर्स कॉलेज में जो लोग 83 और 86 के बीच में पढ़े हैं उनके लिए मैं एक हिंट दे देता हूं कि वो कुश्तीवान थे, और लगता भी था ऐसे कुश्ती वालों की तरह खड़े रहते थे, और उनकी आंखें और उनका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसा था कि वो कुश्ती खेल के थोड़ा सा ब्रेन डैमेज हो गया था या ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो गई थी। तो आके पढ़ते थे, सिर्फ पढ़ते थे, नोट्स डिक्टेट करते थे और टॉपिक सिखाते ही नहीं थे, डिस्कशन में पढ़ते ही नहीं थे। उसके और एक टीचर थे इकोनॉमिक्स के ही, उनको इकोनॉमिक्स टॉपिक से इतना जबरदस्त प्यार था, इतना मोहब्बत था कि वो इतना एक्साइट होके हमको समझाते थे, इतने जेस्चर्स के साथ में समझाते थे, इतने जोश के साथ समझाते थे कि वो इन्फेक्शियस था। न चाहते हुए भी आप इकोनॉमिक्स सीखने लगोगे और आपको शायद टॉपिक से प्यार हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स है बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, अगर सही तरह से सिखाया जाए तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, सीखने जैसी सब्जेक्ट है, लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो ये थे मेरे दूसरे टीचर। ऐसे ही मैनेजमेंट के कुछ टीचर्स थे जो सही में दिल से सिखाते थे, और कुछ टीचर्स थे जो बिल्कुल ही ऐसे क्लासरूम की तरह सिखाते थे, और वो भी हमको पता था कि उनको मैनेजमेंट का म नहीं आता है, लेकिन वो सिखा रहे थे। अब दोस्तों ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि धर्म गुरुओं की भी ऐसी ही कुछ बात रहती है। कुछ धर्मगुरु शायद ऐसे हैं जो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में उनके अपने जो टॉपिक है ना उसे प्यार करते हैं। अब उसको मैं नास्तिक हूं, मैं सवाल उठा सकता हूं, लेकिन मैं उन लोगों की अनादर नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ में कर रहे हैं। एक थे स्वामी चिन्मयानंद जी, उन्होंने जो कुछ भी सिखाया मैं कहूंगा, और गीता उनके, मैंने गीता ज्ञान यज्ञ को अटेंड किया था। गीता का सार सिखा रहे थे, सारांश सिखा रहे थे, और वो जिस तरह से एंटरटेनमेंट की तरह से सिखा रहे, बहुत एंटरटेनिंग थे वो। इट वॉज अ वेरी एंटरटेनिंग स्पीकर, बहुत उनको सुनना बहुत मजा आता था। और मैं उनको आज भी सलाम करूंगा। अब तो वो गुजर गए, मर चुके हैं, लेकिन अगर वो जिंदा होते
मुझे एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगता कि उनके सामने मैं माथा भी टेक देता, गले भी लग जाता, हाथ भी चूम लेता, पाँव भी चूम लेता। बहुत बढ़िया टीचर थे वो, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी मैंने लाइफ के बारे में। मुझे कोई भी अफसोस नहीं है कि मैं परमधाम जाके चिन्मया मिशन से चिन्मयानंद जी के लेक्चर्स सुनता था, कोई भी अफसोस नहीं। वो जेन्युइन टीचर थे और उन्होंने जेन्युइन लाइफ लेसन्स दिए। हालांकि इट वॉज पैकेज्ड एज भगवत गीता, भगवत गीता के रैपिंग पेपर में पैकेजिंग किया था। अब भगवत गीता एक ऐसा किताब है, उससे आप बहुत कुछ ले सकते हो, लाइफ के बारे में ले सकते हो। जेन्युइनली इट्स अ गुड बुक, यानी सोचने पे मजबूर करने वाला एक किताब है, इतना मैं जरूर कहूंगा। लाइफ के बारे में सिखाएगा। और वो जो स्टोरी है महाभारत, वो स्टोरी एक ऐसा स्टोरी है कि उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं नास्तिक हूं, और वो इसलिए क्योंकि हालांकि मैं जानता हूं कि आप स्टोरी फॉर्म में लाइफ लेसन्स दे सकते हो। पंचतंत्र भी, जतका टेल्स, पंचतंत्र, ये टाइप के जो स्टोरीज हुआ करते थे, जानवरों के, बोलते जानवरों के स्टोरीज, आप स्टोरीज के फॉर्म में लोगों को किस तरह से जीना है, जीने के वैल्यूज क्या हैं, ये जरूर सिखा सकते हो। शायद कुछ लोगों के लिए जरूरी भी है, शायद जनता के लिए जरूरी है इस तरीके से सिखाना। तो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत सही है। लेकिन मैं नास्तिक हूं, क्योंकि आप जब चॉकलेट खा लेते हो तो रैपर फेंक देते हो। चॉकलेट खाने के बाद रैपर फेंकने का होता है। चॉकलेट खाने के बाद अगर रैपर को पॉकेट में रखते हो और आपको लगता है कि रैपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद आप एक गलती कर रहे हो और चॉकलेट से ज्यादा आप रैपर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो धर्म में ट्रुथ्स पैकेज्ड आते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने एक 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर क्रिश्चियन प्रेयर को आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू, इसके बारे में बताया। नोवीना उसको कहते हैं। और वो एक दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि आपको कुछ पाना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक मूवी था, व्हाट इज इट, कभी अलविदा ना कहना, तो उसमें शाहरुख खान का एक फेमस लाइन है, ढूंढोगे नहीं तो पाओगे कैसे। बहुत सही है, 100% सही है। और मैं इस चीज को रोज महसूस करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पैसे बिल्डरों ने ले लिया होता है, वो तड़प रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंच जाते हैं और मैं उनको हेल्प कर सकता हूं। और वो मेरा फॉलोअप रखते हैं, कड़क फॉलोअप रखते हैं, और बिल्डर का कड़क फॉलोअप रखते हैं। उनके पास जानकारी चाहे कम हो, लेकिन उनके पास काम करने का विलिंगनेस होता है, उनके पास वो जोश रहता है, और उनके पास वो फेथ और एक अग्रेशन रहता है। और उन लोगों को पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोग रहते हैं जो ठंडे रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, इतने ठंडे रहते हैं कि मैंने अगर कह दिया मुझे कल फोन करो, वो कल नहीं करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, या फिर कभी करेंगे ही नहीं। मैंने अगर थोड़ा सा गर्म होके बोल दिया तो वो मुझे फोन करना छोड़ देते हैं। कभी कभी मैं लोगों से इरिटेट हो जाता हूं, कहता हूं यार तुम ऐसे मक्खी हो कि तुम चाय में गिरते रहते हो, अब मैं तुम्हें चाय से कितनी बार निकालूं। तो यानी मैं गुस्सा होता हूं, और मेरा गुस्सा होना बनता भी है। मेरा इसलिए बनता है क्योंकि मैंने मेहनत किया होता है उसको पहली बार चाय से निकालने में, अंडर कंस्ट्रक्शन से निकाला,
उसके पैसे वापस मिले, वापस जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ और वापस किसी और के पास जाके फंस जाता है और वापस मुझे फोन करता है और कहता है मैं ये बिल्डर के पास फंस गया। मैं कहता हूं भाई तुमने कुछ सीखा नहीं किया। तो इस तरह से भी कुछ लोग होते हैं, उनके साथ मैं गर्म भी हो जाता हूं, मैं चाय और मक्खी की बात भी कर लेता हूं। एक बार मैंने डांट दिया तो वो छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। ठीक है, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है भाई, लॉस तुम्हारा है। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा जोश है ना तो डांट खा के भी मुझे फोन करो, सॉरी बोल के भी मुझे फोन करो, मुझे मनाओ। कुछ लोगों में वो है, कुछ लोगों में वो है, वो नेचुरल है, कुछ लोगों में वो नहीं है, वो परसिस्टेंस नहीं है, वो छोड़ देते हैं। थोड़ी सी एक नोटिस आ गया, बिल्डर से एक डिफेमेशन का नोटिस आ जाता है, घबरा जाते हैं। अरे नोटिस आने से पहले घबरा जाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। और कुछ लोग हैं, नोटिस आया लड़ेंगे, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं क्रिश, हम लड़ेंगे, ऐसे कैसे वो पैसे लेता है। तो इसको कहते हैं आत्मकृपा बॉस। आत्मकृपा जो अंदर से पैदा होता है। फिर मिलता है गुरु कृपा, और फिर आपके पैसे कब मिलेंगे? दैव कृपा। तो ये मैंने समझाया था। और ये आत्मकृपा, गुरु कृपा, दैव कृपा, ये सभी नेचुरली रिलीजन के पैकेजिंग में मैंने टॉफीज आपको दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन सही है। रिलीजन सही नहीं है। मैं आपको रैप अप करके दे रहा हूं कि देखो भाई तुम आसानी से समझो, इसीलिए मैं लेबलिंग कर रहा हूं। ठीक है। वैसे ही मैंने एक इस्लाम में से स्टोरी सुनाया था। मैंने इस्लामिक स्टोरी सुनाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस्लाम में मानता हूं और इस्लाम सच्चा है। मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि लोग समझ सकते हैं, स्टोरी के फॉर्म में लोग समझ सकते हैं। लेकिन उनका इतना क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि वो स्टोरी को बाद में डिस्कार्ड करे या स्टोरी को स्टोरी समझे। तो सेम वे, नाउ कमिंग बैक टू आचार्यस, मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है। मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो फेक आचार्यस हैं, फेक गुरुज हैं। फेकनेस के कई सारे डिग्रीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कहूंगा एक फल है, एप्पल है। एप्पल में थोड़ा सा सड़ा होता है, आप उतने को काट लो, बाकी के एप्पल को खा लो, ये एक डिग्री ऑफ खराबी है। दूसरा एप्पल ऐसे होता है, बाहर से पूरा सही होता है, चंगा होता है, आप काटोगे तो पता चलेगा कि अंदर से सड़ गया, पूरा सड़ गया, काला हो गया है, एक निवाला खाने के लायक नहीं रहा। कुछ लोगों का ऐसा होता है भाई, दाड़म की तरह है, संभाल संभाल के खाना पड़ेगा। आप पहले काटो, देखो, कुछ हिस्से खा सकते हो, कुछ हिस्से नहीं खा सकते हो। सब कुछ ऐसे मुंह में ठूस दोगे तो नहीं होता है, यानी आपको मजा नहीं आएगा और वो खाने के लायक नहीं है। तो हर एक का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो समझना, उसको कहते हैं विवेक। आप कहोगे हाँ तो कौन से गुरु के पास जाऊं? तो भाई मेरे, आपके अंदर की आंखों को खोलो और लोगों को परखना सीखो। लोगों को परखना पड़ता है, ये दुनिया है। तो क्या मैंने हमेशा लोगों को सही परखा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी गलत परखा, कभी सही परखा। और जब गलत परखा और जब मैंने अंधविश्वास किया उनके ऊपर, या फिर जब जिन चीजों पे मैंने अंधविश्वास किया, कुछ चीजें ऐसी थी जिनको मैंने जल्दी पकड़ लिया और कुछ चीजें ऐसी थी वो अंधविश्वास शायद 15, 20, 25 साल तक चलता रहा। ऐसी भी चीजें हैं बहुत। आखिर में मैंने समझा कि ये अंधविश्वास है और ये अंधविश्वास ही है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब हम किसी चीज को लंबे समय के लिए मान लेते हैं ना, तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिकली हमको लगता है अच्छा मैं 20 साल के लिए मूर्ख बना रहा। तो आपको कहना पड़ता है हाँ 20 साल के लिए मैं मूर्ख बना रहा, लेकिन अब मैं सुधर जाऊंगा, आज से मैं सुधर जाऊंगा। ये कहना पड़ता है और ये कहने को सीखना पड़ता है और ये भी कहना पड़ता है इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने कुछ ना कुछ तो मुझे सिखाया ही है।
कुछ नहीं तो ये एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ना कुछ सीख लिया। तो ये अगेन मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं लव अफेयर्स का। कुछ लव अफेयर्स ऐसे होते हैं बहुत भयंकर बुरे होते हैं। अब्यूजिव रिलेशनशिप होता है, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप होता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे मैनिपुलेटिव, जब मैं यंग था, मैनिपुलेटिव लोगों से, मैनिपुलेटिव लड़कियों से मैं रिश्ता जोड़ने को कोशिश करता था। वो जबरदस्त मैनिपुलेट करते थे, बहुत किया है। हर बार मैं सीखता था, लेकिन फिर भी मैं मैनिपुलेट हो जाता था दूसरी बार, और ठीक से मैंने वो लेसन सीखा नहीं। काफी लंबे समय तक मैं मैनिपुलेट होते रहा। मुझे मैनिपुलेट करना आसान रहा। मेरी वाइफ एक ऐसी इंसान मिली मुझे उस टाइम पे जो बिल्कुल ही मैनिपुलेट नहीं करती थी। यानी उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं मेरी वाइफ में, लेकिन एक बड़ा गुण ये है कि वो मैनिपुलेट नहीं करती है। और जब मैं वो कॉन्ट्रास्ट देखता हूं ना, अच्छा ये होता है बेसलाइन कि न मैनिपुलेट करने का ये तरीका होता है। बाकी मैनिपुलेशंस के तो वाह 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 क्या क्या सीखा मैंने। तो खैर, आचार्य लोग, अब आचार्य लोग आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ये मैंने बाद में देखा। एक तो ये है कि जब आप आचार्य के साथ, आचार्य मतलब जो भी गुरुजी जिसके साथ, जिससे आप सुन रहे हो, वो एक पेडेस्टल पे बैठा है, आप नीचे बैठे हो, आप शिष्य के पोजीशन लेके बैठे हो, वो गुरु के स्तर पे बैठा है। उसके मुंह से जो भी वाक्य आते हैं आपको गुरु वाक्य समझ के, आपके फिल्टर्स को, आपके दिमाग के सारे फिल्टर्स को खोल के सुनना है। ये डिफॉल्ट पोजीशन रहता है कि सारे फिल्टर्स को खोल दो भाई, एक बार वो जो कह रहे हैं वो सब प्रवेश होने दो। और वो जब क्वेश्चंस उठाते हैं, ऑफन फेक क्वेश्चंस उठाते हैं, फेक फॉल्स क्वेश्चंस। क्या आप जानते हो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो? तो नहीं, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये आप ही सवाल को खड़ा कर रहे हो। वो फॉल्स क्वेश्चन आपने रेज किया और फिर आप उसका जवाब दे रहे हो। आप भगवान को प्रसन्न करने आए हो, या आपका एक काम है इसलिए आपको यहां पे डाल दिया गया है। ये सब आप फॉल्स क्वेश्चन का फॉल्स आंसर दे रहे हो, एक फेक क्वेश्चन को खड़ा कर दिया है आपने। तो ये टाइप के गुरु से आपके फिल्टर्स यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे फॉल्स क्वेश्चंस भर देते हैं आपके दिमाग में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द हायर पर्पस, वगैरह वगैरह करके वो डाल देते हैं। जिंदगी भर आप नहीं, वो ऐसा च्युइंगम है जो आपके कोनी पे लगा देते हैं, या कोनी पे गुड़ लगा देते हैं और जूते के नीचे च्युइंगम लगा देते हैं। जिंदगी भर आप नहीं निकाल सकोगे। या ऐसी कुत्ते की टट्टी है जिसको आप साफ नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल होता है उसको घिस के निकालना। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।